सच्चे मोमिन की 3 निशानियां जो उसे जन्नत का हकदार बनाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे अजीज दी भाइयों और बहनों, जब दिल ईमान की रोशनी से जगमगाता है तो उसकी चमक दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर देती है। सच्चा मोमिन वह नहीं जो सिर्फ नाम का है, बल्कि वह है जिसकी जिंदगी अल्लाह के रंग में रंगीन हो, जिसका अमल उसके ईमान का आईना हो और जिसका दिल मखलूकन के लिए खैर ख्वाही से भरा हो। आइए हम 3 ऐसी निशानियों की बात करते हैं जो सच्चे मोमिन को जन्नत का हकदार बनाती है। ऐसी निशानियां जो न सिर्फ दिल को सुकून देती हैं, बल्कि आखिरत की कामयाबी की नवेद भी लाती हैं। यह निशानियां ईमान की गहराई, अमल की पुख्तगी और कल्ब की पाकीज़गी की अक्सबंदी करती है। इसलिए इस मजमून को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको कोई मसला या परेशानी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आइए आज इस हकीकत को गहराई से समझते हैं। दिल का अल्लाह से रिश्ता। सच्चा मोमिन हर हाल में अल्लाह को याद करता है। खुशी में शुक्र, गम में सब्र। कुरान। वो लोग जो खड़े, बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। हदीस। जो शख्स हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत के साए में रखता है। यह रिश्ता रस्म नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत है जो दिल को रोशन करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग हर हाल में चाहे खड़े हों, बैठे हों या लेटे हों, अपने रब को याद करते रहते हैं। ये जिक्र सिर्फ जुबान का नहीं बल्कि दिल का सच्चा रिश्ता है। जब मोमिन मुश्किल में होता है तो सब्र करता है, खुशी में होता है तो शुक्र करता है, और हर हाल में अल्लाह की याद से अपने दिल को संवारता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक लम्हे की दुआ कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है? सच्चा मोमिन वही है जो अपनी हर सांस में अल्लाह को पाता है। जब दिल ईमान की रोशनी से जगमगाता है तो उसकी चमक न सिर्फ दुनिया को रोशन करती है, बल्कि आखिरत की कामयाबी का जीना भी बन जाती है। सच्चा मोमिन वो है जो अपने रब के साथ एक गहरे ना टूटने वाले रिश्ते में बंधा होता है। उसका दिल हरदम अल्लाह के जिक्र से जिंदा रहता है और उसकी जिंदगी अल्लाह की रजा के इर्द गिर्द घूमती है। आइए हम इस पहली निशानी दिल का अल्लाह से रिश्ता को गहराई से समझते हैं, जो सच्चे मोमिन को जन्नत का हकदार बनाती है। यह रिश्ता सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी कैफियत है जो मोमिन के वजूद को अल्लाह की मोहब्बत से भर देती है। दिल का अल्लाह से रिश्ता ईमान की जड़। सच्चा मोमिन वह है जो सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी सजदे तक हर लम्हा अपने रब से जुड़ा रहता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जो खड़े बैठे और लेटे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों व जमीन की तख्लीक पर गौर करते हैं। यह आयत हमें बताती है कि सच्चे मोमिन का दिल हर वक्त अल्लाह की याद से मामूर रहता है। यह जिक्र सिर्फ जुबान से अल्फाज अदा करना नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से अल्लाह के साथ एक जिंदा ताल्लुक कायम करना है। यह रिश्ता उस वक्त मजबूत होता है जब मोमिन अपनी जिंदगी के हर लम्हे को अल्लाह की रजा से जोड़ता है। जब वह मुश्किल में होता है तो सब्र करता है, खुशी में होता है तो शुक्र अदा करता है और हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को हर हाल में याद रखता है, अल्लाह उसे अपनी रहमत के साए में रखता है। यह जिक्र एक मोमिन के दिल को सुकून देता है, उसके ईमान को पुख्ता करता है और उसे दुनिया की बेथापती से निकालकर आखिरत की अब्दी कामयाबी की तरफ ले जाता है। दूसरी निशानी अमल में खुलूस। दूसरी निशानी है अमल का खुलूस। सच्चा मोमिन वह है जो अपने हर अमल को सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करता है, चाहे वह इबादत हो, खैरात हो या किसी की मदद। इसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होता है, न कि दुनिया की वाहवाही। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारुमदार नियतों पर है। अगर नियत अल्लाह की रजा हो तो छोटा अमल भी अजीम बन जाता है। कुरान कहता है, और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया सिवाय इसके कि वे खालिस दिल से अल्लाह की इबादत करें। खुलूस वो ताकत है जो अमल को जहन्नुम से निकालकर जन्नत के रास्ते पर ले जाती है। सोचिए, अगर आप एक मुस्कीन को खाना खिलाएं और उसकी दुआ आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दें, तो क्या ये खुलूस की ताकत नहीं? मोमिन का हर अमल एक बीज है जो आखिर तक के बाग में फल लाता है। जब दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर होता है तो उसकी चमक अमल के जरिए दुनिया और आखिरत को रोशन कर देती है। सच्चा मोमिन वह है जो अपने हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए खालिस करता है और उसकी नीयत दुनिया की वाहवाही या फानी शहरत नहीं, बल्कि अपने रब की खुशनुदी होती है। अमल में खुलूस एक ऐसी सिफत है जो मोमिन के हर काम को जन्नत की तरफ ले जाने वाला जीना बनाती है। आइए इस निशानी को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह खुलूस मोमिन के अमल को अल्लाह के नजदीक मकबूल बनाता है और उसे जन्नत का हकदार बनाता है। अमल में खुलूस ईमान का जौहर। सच्चे मोमिन की दूसरी निशानी उसके अमल में खुलूस है। खुलूस का मतलब है कि हर अमल, चाहे वह इबादत हो,
खैरात हो या किसी की मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलता है जो उसने नियत की। यह हदीस हमें बताती है कि अमल की कीमत उसकी नियत से होती है। अगर नियत खालिस हो तो छोटा सा अमल भी अल्लाह के नज़दीक अजीम बन जाता है, लेकिन अगर नियत में रिया, शहरत या दिखावा शामिल हो तो बड़ा से बड़ा अमल भी रायगा चला जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया सिवाय इसके कि वे खालिस दिल से अल्लाह की इबादत करें और दीन को उसी के लिए खालिस रखें। सच्चा मोमिन अपने हर अमल को रिया से पाक रखता है। अगर नियत खालिस हो तो छोटा सा अमल भी अल्लाह के नज़दीक अजीम बन जाता है, लेकिन अगर नियत में रिया, शहरत या दिखावा शामिल हो तो बड़ा से बड़ा अमल भी रायगा चला जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया सिवाय इसके कि वे खालिस दिल से अल्लाह की इबादत करें और दीन को उसी के लिए खालिस रखें। सच्चा मोमिन अपने हर अमल को रिया से पाक रखता है। वह ना तो लोगों की तारीफ का चाहता है और ना ही उसे दुनियावी शहरत की ख्वाहिश होती है। उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होता है, और यही खुलूस उसके अमल को अल्लाह के नज़दीक मकबूल बनाता है। मखलूक के साथ हुस्न ए सुलूक। 3. मखलूक के साथ हुस्न सुलूक। तीसरी निशानी है अल्लाह की मखलूक के साथ नेकाए। सच्चा मोमिन वह है जो हर इंसान, हर जानदार के साथ रहमदिली और इंसाफ से पेश आता है। वह अपने पड़ोसी का ख्याल रखता है, यतीम की सरपरस्ती करता है और एक मुस्कीन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ना ताना देने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फहशगोई करने वाला, ना बदतमीज। जब आप किसी के साथ नरमी से पेश आते हैं तो यह आपके ईमान का आईना होता है। एक छोटी सी निकाई जैसे किसी को रास्ता देना या किसी की मदद करना जन्नत के रास्ते को हमार कर सकती है। जब दिल ईमान की रोशनी से जगमगाता है तो उसकी चमक न सिर्फ अपने मालिक को रोशन करती है बल्कि उसके चारों तरफ मौजूद हर मखलूकम तक फैलती है। सच्चा मोमिन वह है जो अपने रब के साथ वफादारी के साथ साथ उसकी मखलूकन के साथ भी हुस्न सुलूक करता है। तीसरी निशानी, मखलूकन के साथ हुस्न सुलूक एक ऐसी सिफत है जो मोमिन के ईमान की गहराई और उसके दिल की पाकीज़गी की गवाही देती है। यह सिफत उसे न सिर्फ दुनिया में इज्जत दिलाती है बल्कि आखिरत में जन्नत का हकदार बनाती है। आइए इस निशानी को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे मखलूकत के साथ निकाय मोमिन को अल्लाह का महबूब और जन्नत का वारिस बनाती है। सच्चे मोमिन की तीसरी निशानी उसका अल्लाह की मखलूकत के साथ हुस्न ए सुलूक है। वह हर इंसान, हर जानदार, हट्टा प्रकृति के साथ भी रहम दिली और इंसाफ से पेश आता है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ना ताना देने वाला होता है, ना लानत करने वाला, ना फहशगोई करने वाला और ना ही बदतमीज। यह हदीस हमें बताती है कि सच्चा मोमिन अपनी जुबान, अपने अमल और अपने रवैये से हर एक के साथ नरमी और इज्जत से पेश आता है। उसका दिल हसद, गना या नफरत से पाक होता है और वह हर हाल में दूसरों के लिए खैर ख्वाही का जज्बा रखता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और निकाई और तकवा के कामों में एक दूसरे का सहयोग करो और गुनाह और ज्यादती में सहयोग ना करो। सच्चा मोमिन इस आयत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए आसान बनाने का जरिया बनाता है। अपने पड़ोसी का ख्याल रखता है, यतीम की सरपरस्ती करता है, मुस्कीन के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है और यहाँ तक कि एक जानवर के साथ भी रहम दिली से पेश आता है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यही रहम दिली मोमिन के ईमान का आईना है। अल्लाह से रिश्ता, अमल में खुलूस। यह 3 निशानियां और मखलूक के साथ हुस्न ए सुलूक सिखाती हैं। एक मोमिन को जन्नत का हकदार बनाती है। ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे अमल हैं जो दिल से निकलते हैं और अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर रखते हैं। तो आज से यह अहद करो कि अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से, अपने अमल को खुलूस से और अपनी जिंदगी को निकाय से सजाओ, क्योंकि जन्नत का रास्ता इन्हीं छोटी निकायों से बनता है। जब दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर होता है तो उसकी चमक न सिर्फ दुनिया की जिंदगी को संवारती है बल्कि आखिरत के बागात जन्नत तक उसे रोशन राह दिखाती है। सच्चा मोमिन वह है जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के रंग में रंगता है, अपने अमल को खुलूस से भरता है और अल्लाह की मखलूकत के साथ हुस्न सुलूक को अपना शियार बनाता है। यह 3 निशानियां, दिल का अल्लाह से रिश्ता, अमल में खुलूस और मखलूक के साथ हुस्न सुलूक, एक मोमिन को न सिर्फ अल्लाह का महबूब बनाती है बल्कि उसे जन्नत का हकदार भी बनाती है।
यह कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे अमल हैं जो दिल की गहराई से निकलते हैं और अल्लाह के यहाँ अजीम मकाम हासिल करते हैं। आइए इन निशानियों को गहराई से समझें और देखें कि कैसे यह हमारी जिंदगी को जन्नत की तरफ ले जाने वाली राह बनाती है। इन निशानियों को जान लेना सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का नक्शा है। अगर इंसान इन्हें अपनाता है तो उसका हर कदम रहमत का सबब बन जाता है। सच्चा मोमिन वही है जिसकी सोच में तकवा हो, जिसकी नीयत पाक हो और जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। उसकी पहचान यह नहीं होती कि वह कितनी इबादत करता है, बल्कि यह होती है कि उसकी इबादत का असर उसके अखलाकन और उसके अमल में कितना झलकता है। याद रखिए, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अजीम दर्जा उसी का है जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, जो अपने रब से जुड़कर अपने आसपास वालों के दिलों को सुकून दे। ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए जन्नत की खुशखबरी है। जब बात ईमान की हो तो दिल में एक अजीब सी रोशनी जगमगाती है। सच्चा मोमिन वह नहीं जो सिर्फ दावों में खो जाए, बल्कि वह है जिसका दिल अल्लाह के नूर से भरा हो, जिसके अमल खुलूस की खुशबू से महकते हो और जिसका रवैया मखलूकत के साथ मोहब्बत का पैगाम बन जाए। जब अल्लाह का नूर दिल में उतरता है तो जिंदगी एक अजीम सफर बन जाती है। मोमिन वह है जो अपने रब के साथ रिश्ते में रहता है, अपने अमल को पाकीज़ा रखता है और अल्लाह की मखलूका के साथ मोहब्बत बांटता है। लेकिन आज हम कुछ नई खूबियों की बात करेंगे, ऐसी खूबियां जो मोमिन को न सिर्फ दुनिया में इज्जत देती हैं, बल्कि जन्नत का दरवाजा खोलती है। ये है 4 ऐसी नायाब खूबियां जो हदीस की रोशनी में हमारे दिल और दिमाग को मुनव्वर करेंगी। ए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी एक पल है, लेकिन यह पल जन्नत के खजानों से भर सकता है अगर हम अपने दिल, जुबान और अमल को अल्लाह के रंग में रंग लें। मोमिन की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसका हर लफ्ज अल्लाह के लिए होता है और हर अमल उसकी रजा का जरिया बनता है। आज हम कुछ ऐसी अमली बातें पर गौर करेंगे जो आपके दिल को सुकून देंगी, तुम्हारे ईमान को मजबूत करेंगी और तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगी। यह नसीहत है उस दिल के लिए जो अल्लाह की तरफ पलटता है, उस रूह के लिए जो आखिरत की फिक्र रखती है और उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी को बामकसद बनाना चाहता है। पहला, हर दिन अल्लाह के जिक्र से शुरू करो। जिंदगी की हर सुबह एक नेमत है और इस नेमत को अल्लाह के जिक्र से सजाना मोमिन की शान है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम 3 बार कहे सुभानअल्लाह, वह उस दिन हर शर से महफूज रहता है। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले सुभानअल्लाह वही 3 बार पढ़ो। यह सिर्फ कुछ सेकंड लेता है, लेकिन यह तुम्हारे दिन को अल्लाह की हिफाजत में ले आता है। अगर तुम्हारा दिल परेशान हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ो, ये दिल को सुकून देती है। हर रोज कम से कम 10 मिनट अल्लाह के जिक्र के लिए निकालो, चाहे वह कुरान पढ़ना हो, दुआ मांगना हो या इस्तगफार करना हो। यह छोटा अमल तुम्हारे दिल को अल्लाह से जोड़ेगा और जन्नत के दरवाजे खोलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को पाक रखो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे ईमान का आईना है। एक लफ्ज किसी के दिल को जन्नत का सुकून दे सकता है और एक लफ्ज तुम्हें जहन्नुम की तरफ ले जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वह या तो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। आज से यह अहद करो कि तुम्हारी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकले जो किसी का दिल दुखाए। अगर गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ और दिल ही दिल में औजुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम पढ़ो। किसी के लिए बुरा बोलने से पहले सोचो कि क्या यह बात तुम्हारे लिए जन्नत का जीना बनेगी। इसके बजाय किसी की तारीफ करो, किसी को मुस्कान दो या किसी के लिए दुआ करो। जब तुम अपनी जुबान को नेकी के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा हर लफ्ज तुम्हारे लिए सदका बन जाएगा। तीसरा, नेकी के छोटे अमल को बड़ा समझो। नेकी कोई बड़ा कारनामा नहीं है, बल्कि वह छोटा अमल है जो तुम दिल से करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी नेकी को छोटा ना समझो, चाहे वह अपने भाई से मुस्कुराते हुए मिलना ही क्यों ना हो। हर रोज एक छोटी नेकी का इरादा करो। हो सकता है कि वह नेकी अपने वालिदैन के लिए एक गिलास पानी लाना हो, किसी गरीब को खाना देना हो या सड़क से कोई नुकसानदेह चीज हटाना हो। जब तुम अपने घर वालों से नरमी से बात करोगे या किसी अजनबी को रास्ता दिखाओगे तो यह छोटे छोटे अमल तुम्हारे लिए जन्नत के खजाने बन जाएंगे। आज से यह तय करो कि हर दिन एक नेकी का इजाफा जरूर करोगे, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना लगे। ए अल्लाह, तू रब्बुल आलमीन है, रहमान और रहीम है, हर दिल की आह सुनने वाला और हर दुआ कबूल करने वाला है। हम तेरी बारगाह में सर झुकाते हैं और तेरी रहमत के साए मांगते हैं। ए हमारे मौला, पूरी उम्मत ए मुस्लिमा को अपनी हिफाजत और अमान में रख। हर मोमिन के दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर, हर परेशान हाल को सुकून अता फरमा और हर बीमार को शिफा अता कर। ए अल्लाह, हमारी कौम को इत्तेहाद दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे और हमारे आमाल को नेकियों से सजा दे। जो तेरी राह में जद्दोजहद कर रहे हैं
उन्हें इस्तकामत दे। जो गुमराह हैं उन्हें हिदायत की तरफ ले आ, जो भूखे हैं उनका रिज्क बढ़ा, और जो मजलूम है उन्हें इंसाफ अता कर। ए रब्बे करीम, पूरी इंसानियत को अमन का घारा बना, हर दिल से नफरत मिटा और हर रूह को तेरी मोहब्बत से आशनाई अता कर। हम सबको तेरी रहमत के साए में जगह दे, हमारे गुनाह माफ कर और हमें जन्नतुल फिरदौस में एक साथ जमा कर।